बात हवेली की करें तो आप देख सकते हैं ऐसी हवेलियां इस क्षेत्र में काफी है। इन हवेलियों की खास बात होती थी कि इन पे शानदार नक्काशी भित्ति चित्र बनाए जाते थे और ये एक तरह से पेंटिंग बहुत शानदार और आज भी मौजूद है। हालांकि समय रहते ये धुंधली हो चुकी है, लेकिन ये देखने लायक शानदार पेंटिंग इन पे बनी हुई है। ऐसी हवेलियां जो राजस्थान में अनेक जगह है, इन हवेलियों पे खास तौर पर भित्ति चित्र आकर्षण के केंद्र होते थे, जहां पे अनेक कलाकारियां नमूने दर्शाए जाते थे, चित्र उकेरे जाते हैं। ये आप इस हवेलियों पर देख, खास तौर पर पुराने जो काम है जिनमें हम देख सकते हैं कि लोहे की रेलिंग, जो उस समय की रेलिंग ये आज भी वैसे ही पड़ी है। और ये हवेली का एक स्वरूप होता था, ऊंचाई पे बनाई जाती थी। ऊंचाई पे हवेली होने से इसका लुक अलग लगता था। ये हवेली आज इनकी जो राजस्थान की जो हवेलियां हैं उनमें ऐसी हवेली सुजानगढ़ की जो ऐतिहासिक हवेली है, ये हवेली पद्म श्री स्वर्गीय कन्हैयालाल सेठिया की हवेली जानी जाती है, जो कि सुजानगढ़ के मुख्य बाजार में घंटाघर से मात्र आधा किलोमीटर दूर है। और ये ऐतिहासिक हवेली है जिसका हमने आज आपको ये दृश्य दिखाया है, जो कि ऐतिहासिक धरोहर के रूप में। सुजानगढ़ व शेखावाटी क्षेत्र में हवेलियां हेरिटेज काफी संख्या में है, जिनमें है सुजानगढ़ के प्रसिद्ध कन्हैयालाल सेठिया की हवेली। कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा के महान कवि थे, जिन्होंने धरती दोहरा की रचना रचकर अजर अमर किए। इसी हवेली में रचना रची थी स्वर्गीय पद्म श्री कन्हैयालाल सेठिया ने धरती दोहरा ने। इसके साथ ही अनेक रचनाएं उन्होंने लिखी थी। सैकड़ों साल पहले ये हवेली बनाई गई थी, जहां पर स्वर्गीय कन्हैयालाल सेठिया के पिता ने, बताया जाता है कि इस हवेली को बनाने के लिए अपना योगदान दिया। और इस हवेली में बनाने के लिए स्वर्गीय सेठिया जी के पुत्र जयप्रकाश सेठिया ने बताया कि इस हवेली को बनाने के लिए पानी को छान छान कर बनाने में अपना योगदान देने वाले कन्हैयालाल सेठिया के पिता थे, जो कि हेरिटेज के नाम से ये हवेली आप देख सकते हैं। इतनी सुंदर हवेली है, जो कि स्वर्गीय कन्हैयालाल सेठिया की हवेली मानी जाती है। सुजानगढ़ से मात्र घंटाघर से पूर्व दिशा की ओर ये शनि मंदिर के पास में ये हवेली स्थित है, जो कि ऐतिहासिक हेरिटेज हवेली है। इस हेरिटेज हवेली के बारे में हम बताते हैं। हेरिटेज हवेली की बात करें तो शेखावाटी का क्षेत्र हवेलियों के लिए मशहूर है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, खास तौर पर शेखावाटी में एक से एक हिस्टोरिकल पैलेस की हवेलियां हैं और इन हवेलियों का संरक्षण भी राजस्थान सरकार ने इस बार शुरू किया है और राजस्थान सरकार की मुहिम भी है। मैं इस वक्त महान कवि राजस्थानी भाषा के कन्हैयालाल सेठिया, जो कि पद्मश्री थे, जिनकी हवेली ये हवेली उनकी है, जहां पे आप देख सकते हैं इनकी किताबें हैं, जो कि तमाम राजस्थानी भाषा और हिंदी भाषा में लिखी हुई थी। इनका यहाँ पे संकलन था। यहाँ इसी हवेली में कुछ चित्र भी है, जो हमें कैमरा इधर मोड़े। महान कवि कन्हैयालाल सेठिया की जो कविताएं थी वो महान कविता के रूप में थी। राजस्थानी भाषा के सिरमौर कवि थे, जिन्होंने धरती दोहरा की रचना की थी। और खास तौर पे बताना चाह रहा हूं कि तमाम राजनीतिक शख्सियत, साहित्य जो भी शख्सियत थे, उनके बीच इनकी फोटो है। इंदिरा गांधी से लेकर भैरव सिंह शेखावत सहित अनेक तमाम, अशोक गहलोत, तमाम इनके बीच इनके चित्र हैं। ये है आपको बताना चाह रहा हूं कि 11/19 को इसी हवेली में पद्म श्री कन्हैयालाल सेठिया का जन्म हुआ था। ये हवेली एक धरोहर के रूप में है, जहां पे पद्म श्री कन्हैयालाल सेठिया ने धरती दोहरा की रचना रची थी, रचना लिखी थी और पुस्तकें लिखी थी। ये जो कि अमर रचना हो चुकी है, आज धरती दोहरा इसी के रचयिता थे। इसी हवेली में बैठ के लिखने वाले स्वर्गीय पद्मश्री स्वतंत्रता सेनानी कन्हैयालाल सेठिया। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र आरा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ के लाडनू रोड स्थित आरके गार्डन रिजॉर्ट में रविवार को ऋषिका इंडस्ट्रीज की ओर से मैंगो एयर कूलर डीलर्स मीट जुटेगी, जिसमें जिले भर से आए डीलर्स से मैंगो कूलर्स के नए मॉडल्स व नई स्कीम के बारे में जानकारी प्रदान की गई। रीजनल मैनेजर ओमेंद्र कटोड़ा ने बताया कि कंपनी ने 2025 में पूरे भारत में 6 लाख कूलर बेचे, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। 2026 में कंपनी का टारगेट 10 लाख कूलर बेचने का है। उन्होंने बताया कि मैंगो कूलर ने बहुत कम समय में राजस्थान सहित प्रदेश के कई राज्यों में टॉप ब्रांड के रूप में नाम कमाया है। डीलर्स मीट में बेद परिवार के पवन बेद, राहुल बेद और जिले के डिस्ट्रीब्यूटर मारुति एजेंसी के रणजीत प्रजापति ने डीलर्स से बेहतर सर्विस का वादा किया और बेहतरीन सेवा देने का भी वादा किया। वहीं मैंगो एयर
डीलर्स सम्मान समारोह 2025 में बिक्री में टॉप रहे जिले के 3 डिस्ट्रीब्यूटरों डीलरों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में इस दौरान बड़ी संख्या में सुजानगढ़ व आसपास के क्षेत्र के डीलर्स भी मौजूद थे, जहां पर इस सेरेमनी कार्यक्रम में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैंगो कूलर एयर डीलर्स की ये सेरेमनी कार्यक्रम भव्य शानदार तरीके से आयोजित किया गया सुजानगढ़ के आरके गार्डन में। हर तरह से बेस्ट है, बॉडी क्वालिटी, हनीकॉम क्वालिटी, मोटर और सर्विस के मामले में देखो सभी कंपनियां सीजनेबल सर्विस देती है। इसमें सबसे बड़ा फायदा 2 साल होम सर्विस है, कोई भी कंपनी नहीं दे पा रही, वैसा बड़ी बड़ी कंपनियों की फटी पड़ी है। इसके अलावा क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलेगी। और डीलर्स के लिए सबसे बड़ा फायदा क्या, छोटे से लेकर बड़ा कूलर है, एक छोटे 18 लीटर से लेकर 150, 200, 180 लीटर तक का इनके पास कूलर अवेलेबल है। इसके अलावा ये जो नया कूलर इन्होंने डेजर्ट कूलर जो निकाला है राम कूलर की तरह, ये तो बहुत ही लाजवाब है। ऐसे समझ लो कि एसी है, कूलर नहीं है, एसी है। तो मेरा सभी से अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा मैंगो कूलर बेचें, ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों से अनुरोध है मैंगो कूलर खरीदें। सर्विस में आपको किसी भी प्रकार की कंप्लेंट नहीं आएगी। जय श्री राम। क्या सर्विस दिया गया सर? मैं मैंगो कूलर मिक्सिका डिस्ट्रिक्ट लिमिटेड से रिव्यू यहाँ सुजानगढ़ चूरू डिस्ट्रिक्ट में हमने डीलर मीट किया। तो चूरू डिस्ट्रिक्ट के जितने भी अपने डीलर हैं उनको सबको डीलर मीट किया है। नए हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उनके बारे में बताया है। कुछ जो लोग थे उनको आवाज़ दिया है। हमारा बहुत अच्छा यहाँ चूरू डिस्ट्रिक्ट में कूलर बिका है। आने वाले टाइम पे भी हम बेचेंगे। लास्ट ईयर हमने 6 लाख कूलर ऑल इंडिया बेचे हैं। अब की बार हमारा 10 लाख कूलर बेचने का है। आगे आप लोगों को सब लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया, सर्विस के बारे में बताया। अभी हमने रिसेंटली 2 साल होम सर्विस कर लिया, तो किसी भी कंपनी कोई भी कंपनी 2 साल होम सर्विस कर दी। थैंक यू। चूरू जिला डीएफओ भवानी सिंह के निर्देश में खेजड़ी व अन्य प्रतिबंधित प्रजातियों की लकड़ी के अवैध परिवहन के विरुद्ध वन विभाग द्वारा विशेष अभियान के तहत रविवार को वन रक्षक मनीष पूनिया के सुपरविजन में कार्रवाई करते हुए सुजानगढ़ क्षेत्र के क्षेत्रीय वन अधिकारी छापर की टीम ने लकड़ियों से भरे 6 पिकअप वाहन जब्त किए। इनमें खेजड़ी सहित अन्य प्रतिबंधित प्रजाति की लकड़ियां का कोरे का फायदा उठाकर अवैध परिवहन किया जा रहा था, जिस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए 6 परिवहन को जब्त किया। इन वाहनों से लगभग 100 किलो क्विंटल लकड़ी अवैध रूप से पाई गई, जिनको जब्त किया गया। लकड़ी के अवैध परिवहन व अन्य अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा, ये डीएफओ ने बताया।